वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। मियां नवाज शरीफ साहब की बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो लोगों को झटका दे रही हैं, शॉक में डाल रही हैं, करंट लग रहा है। उनमें से एक स्टेटमेंट ये भी है, वो कहते हैं कि अगर मेरी बनाई हुई माशी पॉलिसीज पर अमल किया जाता तो आज डॉलर 40-50 का होता। मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि उनकी बनाई हुई माशी पॉलिसीज पर इंडिया ने तो तरक्की कर ली उन पर अमल दरामद करके, पर वहां पर भी डॉलर 40-50 का नहीं है, वहां भी डॉलर 70-80 रुपए का है। तो ये हमारे यहाँ 40-50 का कैसे होता? नजमी आलम साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नजमी साहब, अब जो सियासत हो रही है पाकिस्तान में, ये एक बड़ी अजीब सा माहौल है। मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा, मैं आपसे छोटा हूं, क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसा माहौल देखा है पहले? देखिए, हम ये माहौल देखते आए हैं 88 से लेकर, उससे पहले भी कि किंग्स पार्टी बनती रही, लेकिन वो कभी भी पायदार नहीं रही। इसी मुल्क में कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, बनाई गई, गिर गई, चल नहीं पाई। ठीक, इमरान खान साहब को लाया गया, जो भी इस टाइप की चीज़ें की गई आर्टिफिशियल, वो चली नहीं है। अभी भी कुछ ऐसी ही चीज़ें करने की कोशिश हो रही है मुल्क में, और अगर आप इस तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें बनाएंगे, वो स्टैंड जो कुदरती होता है ना अमल से, वो स्टैंड कर जाता है। जो नहीं होता वो ऐसा ऐसा फेड आउट हो जाता है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि मुल्क में फिर एक ऐसी कोशिश की जा रही है, बाप पार्टी को मिला दो, फला को उससे मिला दो। सर हिस्ट्री इज रिपीटिंग रिपीटिंग हम ये देख चुके हैं बहुत और पहले। उसका रिजल्ट भी फिर वही आएगा जो पहले आया था। पहले आया तो था। जो मुल्क अपनी गलतियों से ना सीखे और वही गलतियां दोबारा 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 दोहराए, तो उसका क्या कर सकते हैं? कब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे सर? ये तो मतलब हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना खुद क्यों काट नहीं रहे हैं हम छोड़ते? अपना पेड़। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझना चाहिए। हमारे पॉलिटिकल, सबसे ज़्यादा तो मैं इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहूँगा, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहूँगा कि आप अपने आप को देखें। आप देखें, आपके पास लोग, किसी के पास कम मैंडेट है, किसी के पास ज़्यादा मैंडेट है। आप मैंडेट को देखें, अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को देखें, और अब सिर्फ इख्तिदार की जंग ना लड़ें। नजमी आलम सिस्टम साहब, दुरुस्त करने की नजमी आलम साहब, आपका ताल्लुक कराची से है। आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा पूरा हिस्सा ही तकरीबन कराची में गुजरा, खिदमत की आपने कराची की इतनी। आप पाकिस्तान में घूमते तो होंगे? जी जी, लाहौर इस्लामाबाद भी जाते होंगे, फिर वापस आके सोचते नहीं है कि हमने तरक्की क्यों नहीं की? एक इस्लामाबाद से तो नहीं मिला है, वो एक नेचुरली बड़ा वेल प्लान्ड सिटी है। लाहौर से के मुकाबले में वाकई अफसोस होता है कि जब मैं लाहौर जाता हूँ और कराची से उसका कंपेयर करता हूँ तो तकलीफ़ होती है। कराची के साथ हुआ क्या है, कराची में एक तो कोई इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुई है कराची के अंदर, जिसके लिए कराची तैयार ही नहीं था। कराची के ना इंफ्रास्ट्रक्चर में जान थी, ना और चीज़ें अवेलेबल थी। उसने कराची को और ख़राब कर दिया। जो आपके यहाँ माइग्रेशन हुई पूरे पाकिस्तान से, जिनके लिए यहाँ पे गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो आ गए, हमारे सिस्टम में एंटर हो गए, और हमारे जो भी थे वो हुआ। फिर मैं समझता हूँ कि कराची में एक तो ये सबसे बड़ा हुआ। फिर हमने कराची में लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जंगल का कानून कराची में क्यों है नजमी साहब? जंगल का कानून है। आप ना, मैं अभी आपको थोड़े दिन पहले की बात बताऊं, मैं नॉर्थ से आ रहा था, नाजाबाद 2 नंबर में मैंने गाड़ी मोड़ ली। मेरे बड़े भाई आए हुए थे, मैंने कहा आपको पुराना घर दिखाता हूँ। तो वो एकदम परेशान हो गए, यार ये वो जगह जिधर हम रहते थे, हर तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, जहाँ सिंगल स्टोरी या ग्राउंड प्लस 1 घर होते थे। ये है तो हमने SBCA या KBC, उसने बेड़ा गर्क किया बुरी तरह इस शहर का। सर कराची से वो एक ऐसी बहती गंगा है, सबने हाथ काले धन की सबने हाथ धोए, सबने हाथ धोए, इसमें कोई शक नहीं। कराची के साथ किसी ने कोई, तो कराची के साथ सर कौन कौन सच्चाई के साथ, सिंसेरिटी के साथ, बिना करप्शन किए कौन है जो खिदमत करे? देखिए, पीपल्स पार्टी है क्या सर? हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये अभी तक इंटरेस्टेड है? आपने मान लिया करप्शन हुई है माजी में? हाँ, मैं झूठ पीपल्स बोलता हूं पार्टी की आपसे तो। हुकूमत में ही हाँ हुई है करप्शन। मैं इसको डिनाई कर दूं तो क्या वो खत्म हो जाएगी? हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। बिल्कुल, बल्दिया कराची और वाटर बोर्ड में अभी भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस करप्शन के निज़ाम को रोकें, बहुत हार्ड। और इंशाल्लाह 1-2 महीने में उसके रिजल्ट आप देखेंगे।
हमने काफी मुर्तजा वहां पर भी कल परसों कहा था कि वाटर बोर्ड के अपने हुकाम मुले हुए हैं, पानी हाँ, नहीं, बेचने मुर्तजा में, चोरी गलत नहीं करने कह रहा, में। मुर्तजा गलत नहीं कह रहा। हम सब उस पे मुर्तजा में हम सब मिलकर वर्किंग करें और इंशाल्लाह 1-2 महीने में इस नेक्सस को तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे, क्योंकि उसको तोड़े बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। करप्शन के पैसे वाटर बोर्ड में जिस तरह से करप्शन है, आपके पैसा जमीन पे नहीं लग रहा, सब रिश्वतों में जा रहा है। रेवेन्यू, एलयू, सर सब जगह एससीबीए, LU हर तो खैर जगह। हमारे उसमें नहीं आता है, लेकिन वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट जो केएमसी के व्यू में है, उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। मुर्तजा वहाब की सर ये जिम्मेदारी। एमक्यूएम वाले जो है ना अभी पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है ना नश्तर बसा रहे हैं तनकीद के। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, खालिद मकबूल साहब ने आज फरमाया कि पीपल्स पार्टी जो है ना सियासी तन्हाई का शिकार हो चुकी है, अकेली पड़ गई है, उन्होंने सबके साथ इत्तेहाद कर लिया है, अब आप अकेले हैं। मुझे किसी ने बड़ा अच्छा जोक भेजा, वो आधा सुना सकता हूँ, पूरा नहीं सुना सकता, कि ना एमक्यूएम का लाहौर में वोट है ना मुस्लिम लीग नून का कराची में, तो मिलके करेंगे क्या, बाकी बाद में सुनाऊंगा आपको प्रोग्राम के बाद। लेकिन सर एक बात तो है ना, देखिए जिस तरह कुव्वतें जोड़ रही है ना पीपल्स पार्टी का देखिए, मुकाबला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हुआ है ये। हाँ हुआ है, हमेशा बनाए गए हमारे अगेंस्ट अलायंस, 9 सितारे बनाए गए 88 लेकिन जरदारी साहब थोड़े जवान थे उस वक्त। बीबी भी उस वक्त थी। एग्जैक्टली वो जुल्फिकार भुट्टो का जमाना था जब आपने 20 साल की उम्र में जेल काटी थी। बिल्कुल उस वक्त आप में वो जज्बा था, वो लीडरशिप थी। बिल्कुल। अब देखिए वो जज्बा अब नहीं है सर। अगर नहीं है बिल्कुल है बिलावल साहब में, और अब के मैं देखता हूँ जब मीटिंग्स में बैठता हूँ कि अब से चंद साल पहले के बिलावल भुट्टो में और आज के बिलावल भुट्टो में बहुत बड़ा फर्क देखता हूँ। शुरू में आए थे तो मैं देख के उनसे बातें करके परेशान होता था, उनको इतना वो नहीं था, लेकिन अब उनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है। बल्कि मुझे बड़ी हैरत होती कि मीटिंग्स में बाज़ औक़ात वो पुरानी बातों की ऐसी मिसालें देते हैं जो आम आजकल के पॉलिटिकल वर्कर्स को नहीं पता कि ये हुआ था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये हुआ था। ही इज़ वेल अवेयर, वो आप उसको पढ़ भी रहे हैं, वेल अवेयर भी हैं। और हम भाई हम कह रहे हैं अलायंस बनाओ। हमेशा इस मुल्क में हमारा रास्ता रोकने के लिए 9 सितारे बनाए गए, फिर वो 88 में एक अलायंस बनवाया गया, जमात इस्लामी, ये सब तो हमेशा हमारे अगेंस्ट हुआ है और हम अभी भी तैयार हैं। सर मेरे शो में एक सियासतदान ने कहा कि अगर इलेक्शन के बाद सियासी पार्टीज ने हालात खराब किए तो एस्टेब्लिशमेंट पर फर्ज हो जाएगा कि वो टेक ओवर करें। देखिए हालात ख़राब, हमने तो जब 16 या 17 सीटों के साथ हम आए थे, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब भी हमने बीबी ने इनको कहा था विश यू ऑल द बेस्ट, जी हाँ, कम ऑन लेट्स, मैं बैठूंगी 17 सीट के साथ अपोजिशन में। तो हमारी हमेशा से अप्रोच रही है। हमने ये इमरान खान को भी समझाने की कोशिश की थी, वो नहीं समझा कि भाई आ जाओ, तुम बन गए, समझाने की कोशिश की थी सर भाई तुम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई, मुफाहमत की, लेकिन वो अपोजिशन से बाहर नहीं आया था अभी तक। मैंने कहाँ पहुंचा दिया। हम भी कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि भाई कोई भी आ जाए गवर्नमेंट, लेकिन फेयर इलेक्शन हो, आए, इलेक्ट्रल सिस्टम को अपने बर्बाद ना करें, फेयर इलेक्शन कराएं, इमरान खान बन जाएं, मियां नवाज शरीफ बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर विल एक्सेप्ट इट। हम अपोजिशन में बैठने में हमें कोई आड़ नहीं है, कोई आड़ नहीं है, कोई एहतजाज नहीं होगा कि रिगिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ नजर है। आएगी रिगिंग तो हम बोलेंगे तो सही। आज तो ऐसे लेक्चर है वही नहीं इसमें नजर ना आई हो। नजर हमेशा आती है भाई, और सोशल मीडिया है। भाई एक बात बता दें, हमें तो कभी भी, हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, हम फेवरिज्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने कभी फेवर नहीं मांगा, हमें बस सिर्फ ये कभी कभी हमारे साथ रियायत हो गई कि रोकने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन सर एक बात है ना, मैं भी, मेरी फैमिली में भी सर बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी को बिलोंग करते थे और हम बड़ा फॉलो करते थे, बड़ा प्यार भी करते थे, नो डाउट, अभी भी है। लेकिन जब जुल्फिकार भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ तो आप अपने सुप्रीम लीडर को इंसाफ ना दिला सके आज तक। सर, जब शहीद रानी के साथ लियाकत बाग में जिस तरह उन्हें शहीद किया गया, उसी बाग में जिसमें लियाकत अली खान को भी शहीद किया गया था, न लियाकत अली खान को इंसाफ मिला, न शहीद रानी को इंसाफ मिला। कोई जरदारी साहब 14 साल असीरी में गुजारे। सर कहाँ, क्यों नहीं लाए वो जुडिशल रिफॉर्म्स, क्यों नहीं वो रेवोल्यूशन, इनकलाब के लिए निकले, ठंडे पड़ गए। देखिए जुडिशल रिफॉर्म्स वगैरह, ये रिफॉर्म सब मौजूद है, आप कानून को तोड़ के इस्तेमाल कर लो, कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो बुरा कानून है। हमारी बुक्स में कानून सब अच्छे हैं। बात यह है कि भुट्टो साहब का फैसला, अब मैं यही इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पे लगा दूं कि कब से हमारा रेफरेंस पड़ा हुआ है, क्यों नहीं करते? बिल्कुल क्यों नहीं करते? बिलावल भुट्टो साहब ने आज तकरीर में क्यों नहीं जिक्र किया उस रेफरेंस का कि मेरे दादा का, मेरे नाना का पहले रेफरेंस कर चुके हैं कई प्रोग्राम में, रोज करना चाहिए सर, रोज करना चाहिए। अगर लेकिन हम हमारी डिमांड है कि भाई उस रेफरेंस को, आज इत्तेफाक से हम सिटी कोर्ट में थे, मुर्तजा ने यही वकील थे चारों तरफ,
तो मुर्तज़ा ने यही सवाल उठाया कि मैं भी ये सवाल करता हूँ कि भाई वो भुट्टो साहब का रेफरेंस क्यों नहीं उठाया जाता, जबकि वो जजेस कह चुके हैं कि हमने गलत फांसी दी थी। नजमी साहब, मैं कसम खाता हूं अगर आसिफ अली जरदारी जैसा सियासतदान सीनियर लीडर अगर इस रेफरेंस के साथ सीरियस हो जाए तो ये कल उठाया जाए। आप बोले मैं गलत कह रहा हूं? नहीं सर, अब रोका जाता है ना। अभी आप ये देख लेना, वो एक जज ने जनरल मुशर्रफ को वो एक वो जुमला बोल दिया था, वो नहीं होने देती यहाँ पे, वो इतना उनकी ग्रिप है। तो फिर वो फैजाबाद वाले केस में भी कुछ नहीं होगा। आई विश के हो जाए, लेकिन साबिक आर्मी चीफ है, साबिक चीफ जस्टिस हाँ। है, साबिक प्राइम मिनिस्टर है, कौन पूछताछ करेगा? कमीशन में हिम्मत कहाँ से कहाँ आएगी? आएगी कमीशन में? लेकिन उसी वक्त का फैसला बहुत अच्छा दे दिया था चीफ जस्टिस साहब ने, और फिर उनको अताब का शिकार होना पड़ा। अदाब का शिकार होना पड़ा। ये सब रियलिटीज हैं क्या हमारे। मुस्तकबिल है आखिर में? चले नजीम साहब, हमने गुफ्तगू की आखिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या, मतलब तो सबको मालूम है पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या नजमी आलम साहब? देखिए, मुस्तकबिल हमेशा अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, बेशक, लेकिन डिनाइल में भी नहीं रहना डिनाइल में भी नहीं रहना चाहिए। हम बहुत बुरे हालात में हैं, हम बहुत बुरे हालात में हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें एक चीज़ बचाए हुए है, वो भुट्टो साहब का दिया हुआ एटम बम है। बहुत सी कौमें सोचती है कि अगर ये टूट गया कहीं पाकिस्तान, और वो कहाँ गया। नजमी साहब, हमें एक चीज बचाए हुए अल्लाह सुब्हानहू व अल्लाह, तआला की वो तो प्यारी खैर जात, है, उसी ठीक का है, मिरेकल है कि हम मुसलमान चल रहे हैं सर। उसी के ऊपर हम चल रहे हैं, वो तो अल्लाह की जात वरना पे। अगर आप पाकिस्तानियों से पूछेंगे ना आज, तो बोलेंगे एटम बम जो है ना इजराइल पे चला देना चाहिए, लेकिन हम चला नहीं सकते। तो फिर ऐसे बम का फायदा क्या जो हम चला नहीं सर सकते? वो हमारी हिफाजत भी कर रहा है, उनको पता खुदा न खास्ता पाकिस्तान को जो 350 वॉर हेड्स है, 2-4 तो चला दें कोई इजराइल की तरफ। रॉन्ग हैंड उसमें चला गया तो मुसीबत हो जाएगी। 350 में से 2-4 तो चला सकते हैं सर हम इजराइल की तरफ। विश के हम कर सके। लेकिन मुझे sadly उससे अच्छा तो मुझे वो कोरियन प्राइम मिनिस्टर का जो तकरीर ज्यादा अच्छी लगी। लेकिन सर आपका दिल तो रोता होगा रोजाना फलस्तीन सर, में जुल्म बिल्कुल बर्बरियत तकलीफ होती का है हाल देख करके, देखकर, जिस और तरह बच्चे मुस्लिम ममालिक चुप मुस्लिम तमाशा ममालिक देख रहे चुप तमाशा देख रहे हैं। नेतन्याहू धमकी दे रहा है कि अगर अरब ममालिक चाहते हैं कि उन्हें कुछ ना हो तो खामोश बैठे हैं, और वो खामोश बैठे हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे। थैंक यू नजमी आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यकीनन बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी नज़र में आलम साहब ने की है वो है सिविल सुप्रीमेसी की। यकीनन अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। एक ब्रेक लेते हैं।